हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पंकज गुप्ता। आप सभी देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएस क्लासेज। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के गणित। यदि आप 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप स्टेप बाय स्टेप ऑनसोल्ड पेपर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो यदि आप इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहां से जाकर आप देख लीजिए। और यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, वहां से आप जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, इम्पोर्टेंट सूत्र भी हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं फिजिक्स और मैथ का। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर आप पढ़ सकते हैं। तो ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो चलिए आपको आज के इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं। हम 6 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, 55 नंबर के सभी क्वेश्चन को कर लिए थे। आज हम 7 वाला क्वेश्चन शुरू करेंगे, जिनमें 68 नंबर के रहेंगे। तो हमने सेट 7 के 6 क्वेश्चन तक 55 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 7 क्वेश्चन करेंगे, जिनमें 2 प्रश्न दिए होंगे और ऊपर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। अब किसी एक को हमें हल करना है और ये 8 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 8 नंबर के। तो हमें इनमें से देखना होगा कि कौन हम आसानी से कर लेंगे, उसी को हमके करना होगा। तो हम सभी कराने वाले हैं, लेकिन आप जब बोर्ड एग्ज़ाम पेपर देंगे तो उस समय आप देखेंगे कौन हमसे आसानी से हो जाएगा, तो वही आप करना। हम यहाँ पर सभी कराने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन, लेकिन केवल आप बोर्ड एग्ज़ाम में एक ही करना। तो चलिए हम 7 को कह रहा है कि आव्यूह विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। तो हम आव्यूह चैप्टर से लिया गया है, ये 8 नंबर का है। तो हमें इसे आव्यूह विधि द्वारा x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा लंबा समय लेगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को पॉइंट को समझते चलेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले एक एक को समीकरण मान लेते हैं। 3x - 2y + 3z + 8, इसे समीकरण पहला मानेंगे। अब 2x + y - z = 1, समीकरण दूसरा मानेंगे। अब 4x - 3y + 2z = 4, समीकरण तीसरा मानेंगे। अब इसे आव्यूह रूप में हम इसे आव्यूह रूप में लिखने के लिए, अब ये कॉलम है तो इस तरह कॉलम में हम लिखते चलेंगे और x y को कॉलम में लिख देंगे एक आव्यूह में, और बराबर में 8 1 4 तो एक कॉलम में आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो उसे मानेंगे ए, आव्यूह ए है, आव्यूह भी इसको मानेंगे और x y को x आव्यूह मानेंगे। तो उससे हम इनवर्स निकालेंगे। तो चलिए इसे आगे करते हैं। तो 3 2 4 और 2 -2 है तो -2 1 और -3, और 3 है तो 3 -1 और +2। अब x और y और z, अगर इसे हम गुणा करेंगे तो यही मिलेगा, और यह किसके बराबर है? आव्यूह 8 1 4। ये आव्यूह 8 1 4 का, अगर हम इसे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसके बराबर करेंगे तो यही मिलेगा। फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। आव्यूह के रूप में हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो इसके बराबर करेंगे तो यही मिलेगा। तो हम मान लेते हैं आव्यूह ए बराबर 3 2 4 और -2 1 और -3 है। 3 - 1 2, ठीक है। तो अब आव्यूह
यक्स वाई जेड को मानते हैं। अभिव्यक्त यक्स को इसे मानेंगे यक्स वाई जेड। अब अभिव्यक्त भी इसे मानेंगे अभिव्यक्त भी 8 1 और 4 8 और 1 4 है। तो अब इसी में हम ए को इसके जगह ए रखेंगे और इसके जगह यक्स रखेंगे और इसके जगह बी रखेंगे। तो हमें ए यक्स बराबर बी मिलता है। तो हमें यक्स बराबर, तो इधर ले जाएंगे तो हमें इन्वर्स मिलेगा। तो हम इधर नहीं लाए, इन्वर्स से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई किए हैं। तो इन्वर्स ए और ए तो इकाई अभी हो गया, तो यह एक हो गया तो हट गया, तो यहाँ पर ए इन्वर्स बी आ गया। इस तरह आया है, यह नहीं तो इधर भेज दिए तो ये इन्वर्स में है। इस तरह नहीं हुआ, दोनों पक्षों में इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए, तो इसे हम समीकरण पहला मान लेते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। तो हम पहले इन्वर्स ज्ञात करने के लिए अवयव ए के सहगुणन खंड निकालेंगे और उसके बाद से ए ज्वाइंट ए निकालेंगे। उसके बाद से अवयव ए का मान निकालेंगे तो इन्वर्स का मान निकलेगा और फिर से इसी में पुट करेंगे और बी का मान यहाँ से पुट करेंगे। उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स बराबर रखेंगे, तो यक्स और वाई जेड का मान पता चलेगा। तो इसके आगे हम करते हैं। तो पहले अवयव ए का मान ज्ञात करते हैं। अवयव ए का मान ज्ञात करने के लिए सारणिक ए बनाना पड़ेगा। अवयव ए को सारणिक बनाना पड़ेगा। तो 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। तो इसका हम मान निकालेंगे तो 3 लेंगे और इसके बाद से इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो हम इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 जा 2 और -3 और -1 में गुणा होगा तो +3, यानी 2 -3 होगा। और माइनस, यहाँ पर माइनस पहले से रहता है तो यहाँ पर माइनस आ गया, तो -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब इसे कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे और इसमें तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। 2 दूना 4 होगा और माइनस, यहाँ पर माइनस रहता है तो 4 और -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 तो नहीं, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा तो 4। तो अब +3 लेंगे तो इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ देंगे। तो -3 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -6 और -4 1 जा 4 तो +4 तो 4 हो जाएगा। तो अब इसे हल करते हैं 3। तो अब 2 में से -3 जाएगा तो -1 और +2, 4 4 8 हो जाएगा और +3 और -6 -4 -10 हो जाएगा। तो -3 और 16 और प्लस -30 होगा। अब इसे जोड़ेंगे तो -30 -3 33, -33 में से 16 को घटाएंगे तो -17 आएगा। तो सारणिक ए का मान आ गया। अब हम ए का सहगुणनखंड निकालेंगे। ए का सहगुणनखंड, तो यहाँ पर लिखेंगे अवयव ए का सहगुणनखंड अवयव ए का सहगुणनखंड। तो पहले हम पहला रो पहला कॉलम का टर्म निकालेंगे। तो पहला रो पहला टर्म का अभी निकालने के लिए तो यहाँ का टर्म निकाल रहे हैं तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे। तो -1 के पावर 1 + 1 होता है, तो 1 + 1। अब हम इसे छोड़ते हैं, यहाँ का टर्म निकाल रहे हैं तो इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, तो इसका साड़ी का मान होगा। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि -2 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर 2 आएगा और -3 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो +3। तो यहाँ पर माइनस पहले से रहता है तो +3। तो इसका मान इसके सम -1 के पावर सम है तो ये प्लस में आएगा। तो -2 में से -3 को घटाएंगे तो -1 आएगा। अब पहला रो और दूसरा कॉलम के टर्म निकालेंगे, यानी यहाँ का हम टर्म निकालेंगे तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे।
और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस में और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 के पावर पहला रो प्लस दूसरा कॉलम। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का टर्म ले रहे हैं तो इसे छोड़ रहे हैं, इसे छोड़ रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना 4। अब माइनस, यहाँ पर माइनस रहता है, अब 4 तो माइनस में गुणा होगा तो -4, तो -4, अब माइनस प्लस हो गया 4। तो यहाँ पर विषम -1 के पावर विषम संख्या आ रहा है, यानी 3 आ रहा है तो माइनस रहेगा, तो माइनस और 4 4 8 -8। अब हम पहला रो और तीसरा कॉलम का टर्म निकालेंगे, यानी यहाँ का टर्म निकाल रहे हैं तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 तो 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -6। तो पहले हम -1 के पावर 1 + 3 है, अब -3 तो 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -6 होगा और माइनस रहता है, और 4 तो 1 में मल्टीप्लाई होता तो 4 × 1 = 4। अब 1 + 3 तो यह सम है, -1 के पावर सम है तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो -6 -4 तो -10 हो जाएगा। अब A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम का टर्म निकालेंगे, यानी यहाँ का टर्म निकालेंगे तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ का टर्म निकाले हैं तो इसे छोड़ रहे हैं इसे, तो 2 दूना 4 यानी -4 माइनस -3 + 3 -9, तो -9 पहले से माइनस है तो 3 3 × 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, तो -1 के पावर विषम है तो माइनस रहेगा। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो अब हम दूसरा रो के दूसरा कॉलम, यानी दूसरा कॉलम के टर्म निकाल लें कि यहाँ का टर्म निकाल लें, तो इसे छोड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × 6। पहले हम -1 के पावर 2 + 2 कर ले रहे हैं, और उसके बाद से 6, 2 × 6 हम निकाले हैं, और उसके बाद से 2 × 6 और 4 × 12 यानी -12 बराबर, यहाँ का देख रहे हैं तो यह प्लस -1 के पावर सम है तो यह प्लस में आएगा, तो 6 में से -12 को घटाएंगे तो -6 आएगा। अब हम दूसरा रो और तीसरा कॉलम का टर्म निकालेंगे, तो यहाँ का टर्म हम निकाल रहे हैं तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे, तो हमें इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई, तो -3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 होगा। पहले हम -1 के पावर 2 + 3 लिख रहे हैं, और -3 तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 माइनस रहता है पहले से, और 4 तो -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 -4 दूना 8 यानी +8 हो जाएगा बराबर में। यहाँ पर देख रहे हैं 2 3 5 जोड़ने पर -1 के पावर विषम संख्या आ रहा है तो माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और 9 में से 8 जाएगा तो माइनस वाला ज़्यादा है तो -1 यानी +1 हो जाएगा। अब हम तीसरा रो और पहला कॉलम का निकाल रहे हैं टर्म, यानी यहाँ का टर्म निकाल रहे हैं तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे। अब तो यहाँ पर -1 के पावर 3 + 1 होगा। अब इसे छोड़ रहे हैं, इसे छोड़ रहे हैं तो -1 और -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 होगा, और -1 तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं -1 के पावर सम जोड़ने पर 3 1 4 हो रहा है तो सम हो रहा है तो प्लस में आएगा, तो 2 में से -3 को घटाएंगे तो -1 होगा। अब इसी प्रकार तीसरा रो और दूसरा कॉलम का टर्म निकालेंगे, यानी यहाँ का टर्म निकालेंगे तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पर -1 के पावर 3 + 2 लिखते हैं। अब यहाँ का टर्म निकाल रहे हैं तो इसे छोड़ रहे हैं, इसे छोड़ रहे हैं, तो -1 तो 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3, अब 2 तो 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 6, यानी यहाँ पर देख रहे हैं विषम संख्या आ रहा है 3 + 5, 3 + 2 तो 5 हो जाएगा, तो विषम संख्या -1 के पावर विषम संख्या है तो माइनस में आएगा तो माइनस,
और 3 6 तो -9 होगा, तो -9 और माइनस प्लस हो जाएगा +9। अब हम तीसरा रो के तीसरा कॉलम के टर्म निकालेंगे, यानी यहाँ का टर्म निकालेंगे तो इसे छोड़ेंगे तो 1 तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 -1 के पावर 3 + 3 और यहाँ का टर्म निकाल रहे हैं तो इसे छोड़ेंगे तो -1 तो 1 तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और माइनस 2 तो -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 यानी +4। तो यह सम संख्या आ रहा है, -1 के पावर सम आ रहा है तो प्लस में आएगा, तो यानी 3 4 7 होगा। इस प्रकार हम अभिव्यक्ति के सभी टर्मों के सहगुणनखंड निकाले हैं। अब सहगुणनखंड द्वारा बना नया अवयव, तो यहाँ पे लिखेंगे सहगुणनखंड द्वारा बना नया अवयव b मान लेते हैं b। अब हम यहाँ का टर्म -1 निकाले थे। अब -8 तो यहाँ का टर्म निकाले थे, -10 तो यहाँ का टर्म निकाले थे, -5 तो यहाँ का टर्म निकाले थे, -6 तो यहाँ का टर्म निकाले थे, +1 तो यहाँ का टर्म निकाले थे, -1 तो यहाँ का टर्म निकाले थे, +9 तो यहाँ का टर्म निकाले, 7 तो यहाँ का टर्म निकाले थे। इस प्रकार हम सहगुणनखंड द्वारा नया अवयव बना लिए। अब इसे परिवर्त निकालेंगे। अवयवी का परिवर्त, अवयव b का परिवर्त, ठीक है। तो अवयव b का परिवर्त ही एडजॉइंट a कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट a बराबर b'। अब b' को निकाल देंगे तो एडजॉइंट a का मान पता चल जाएगा। तो अवयव b के परिवर्त लिखने के लिए रो को हम कॉलम में लिख देते हैं, यानी हम कॉलम को हम रो में लिख देते हैं या कॉलम को रो में लिख देते हैं। वही पड़ा। यदि -1 रो में है और -5 तो कॉलम रो में लिख देंगे, कॉलम है तो रो में लिख देंगे, तो वही उसका परिवर्त आएगा -1। अब दूसरा कॉलम तो दूसरा रो में लिखेंगे तो -8 और -6 +9 यानी 9 और -10 और +1 और +7। ये एडजॉइंट a का मान हमें पता चल गया है। और तो हमें सूत्र पता है कि इन्वर्स निकालने के लिए कि 1/, अभी a का साड़ी का मान और एडजॉइंट a को इसमें पुट कर देंगे तो इन्वर्स का मान पता चल जाएगा। तो हमें अभी साड़ी a का मान हमें पता चला है कि यहाँ से पता चला है -17 है। तो यहाँ से लिखेंगे 1/-17 और एडजॉइंट a का मान -1 है, -1 है, 8 है, 8 -8 है, -10 है और उसके बाद से -5 है, -6 1 और उसके बाद से -1 है, 9 है, 7 है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/-17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पहले से और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/17 आया और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अवयव में अगर बाहर कोई भी टर्म हो और उसमें मल्टीप्लाई होता है तो सभी टर्मों में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन साड़ी में केवल रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/17। अब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/17 और -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/17 और -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/17 और 1/-17 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/17 और -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/17। अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/17
और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/17। तो हमें इनवर्स ए का मान पता चल गया है। अब हम इनवर्स ए का मान समीकरण पहला में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे इनवर्स ए का मान और बी का मान को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x और y का मान वहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स का मान समीकरण पहला में रखने पर, पहला में रखते हैं तो हमें अवयव x बराबर ए इनवर्स बी है। अब इनवर्स ए का मान रखने पर तो x का मान हमें क्या मिला था, x का मान हमें x y z मिला था। तो यहाँ पर रखेंगे x y z और इनवर्स हमें क्या मिला है, इनवर्स हमें मिला है 1/17 और 5/17, 1/17 और 8/17, 6/17 -9/17 और 10/17 -1/17 -7/17। अब इसमें अब b का मान हमें क्या मिला था, वहाँ से b का मान हमें 8, 1 और 4 मिला था। तो यहाँ पर रखेंगे b का मान 8, 1, 4। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ का टर्म इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यह टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रो मिलेगा, केवल हमें एक टर्म मिलेगा। तो 1/8 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/17 प्लस 5 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/17 प्लस 4 तो 1/17 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/17। केवल एक टर्म मिला। अब 8/17 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 64/17। अब 6/17 तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6/17। अब -9 तो इसमें करें तो 9 चौके 36 और /17। अब यहाँ का टर्म मिल गया। अब 10/17 तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/17 -1/17 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/17 और -7 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौके 28/17। अब यहाँ पर मिल गया। अब इसे जोड़ेंगे तो इस नीचे सब एलसीएम 17 है तो हम डायरेक्ट जोड़ दें 8, 5, 12, 12, 4, 17 यानी 17/17। ये वाला जोड़ेंगे तो इसके नीचे वाला सभी भी एलसीएम 17 है तो ऊपर सब हम जोड़ सकते हैं। तो यदि हम 36 में से -6 जोड़ेंगे तो -30 बचेगा। अब -30 में से 64 को घटाएंगे तो 34 यानी केवल 34/17 बचेगा। अब 80 में से -29 को हटाएंगे, -28 और 29 को हटाएंगे तो 51/17 बचेगा। अब 17 बन जाए 17 एक से कट जाएगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51 यानी हमें यहाँ से अवयव x, y और z बराबर क्या मिला है, x, y और z बराबर हमें 1, 2, 3 मिला है। तो यहाँ से ये एक का राशि एक कोटि का है और यह भी एक का राशि एक कोटि का है तो दोनों आपस में बराबर हैं तो हम इसे तुलना कर सकते हैं यानी x बराबर 1 और y बराबर 2 और z बराबर 3। यही हमें ज्ञात करना था x और y के अवयव विधि से।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला इसका ख कह रहा है कि आयु ए इतना है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो यह आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आप खुद करिएगा, क्योंकि हम इसमें इनवर्स निकाल कर आपको दिखा दिए। इसी तरह आपको इनवर्स निकालना है। पहले अवयव ए का सगुणनखंड निकालना है। अवयव ए का सगुणनखंड निकालिएगा और सगुणनखंड द्वारा बना एक नया अवयव होगा। अब अवयव ए का परिवर्त जो निकालेंगे एडजॉइंट ए होगा। इसी तरह एडजॉइंट ए होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी अवयव इनवर्स का सूत्र 1 साड़ी ए का अवयव ए को ही साड़ी मान लेंगे ए। अब साड़ी का मान निकाल लेंगे और एडजॉइंट निकला ही रहेगा। अब इसी में पुट करेंगे, जितना मान आएगा वही उसका आंसर होगा। इसका ख का आंसर अवयव ए इनवर्स का आंसर हम बता दे रहे हैं। आंसर कितना होगा इसका इनवर्स हम अभी हल कर बता देंगे कितना होगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और यदि मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिए, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। तो यदि आपको ये कैसा लेक्चर लगा, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें पढ़ाने में आनंद आए। तो चलिए आप पढ़ते रहिए और संगत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।